मेरे दोस्तों, क्या आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य के फायदे क्या है और ब्रह्मचर्य का नियम क्या है। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होगा, ब्रह्मचर्य का लाभ कितने दिनों में मिलता है, ब्रह्मचर्य का नुकसान क्या है, एक साल ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या होगा, वेदों के अनुसार ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और ब्रह्मचर्य में हस्तमैथुन कर सकते हैं या नहीं, और ब्रह्मचर्य का लाभ क्या है और ब्रह्मचर्य का जीवन में महत्व क्या है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म, इन तीनों वासनाओं में यानी सेक्स को सदैव त्याग करना, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी के उन लोगों को बहुत अजीब लगता है जिन्हें संभोग शक्ति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वीर्य संभोग शक्ति का ईंधन है और ब्रह्मचर्य को संत रहीम जी ने अपने दोहे में बताया था कि रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सूख, पानी गए ना ऊपरे मानुष चूक। दोस्तों, इस बात का अर्थ है कि कृपया पानी बचा कर रखिए, बिना पानी के सब कुछ बेकार है। दोस्तों, यह चूने का मतलब है आटा। आप पानी के बिना रोटी कैसे बना सकते हैं और मोती की चमक उसकी पहचान है। दोस्तों, यहाँ सबका दिलचस्प बात यह है कि महान आत्माओं के द्वारा मानव जीवन के लिए पानी को अर्थ एक बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। दोस्तों, यहाँ पर पानी की तुलना वीर्य से की गई है और मनुष्य के शरीर में वीर्य को बहुत महत्वपूर्ण तरल पदार्थ बताया गया है और महिला के शरीर में इसे रज कहा जाता है। वीर्य मानवीय शरीर की सार द्रव इस प्रकार की हम इसकी रक्षा कर लेते हैं और सही जगह पर उपयोग करते हैं तो हम भी ब्रह्मचर्य के सार्थक बन जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं ब्रह्मचर्य का महत्व क्या होता है और ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है। दोस्तों, जो इंसान विषय विकार में लिप्त है वो बंधा हुआ है और जो व्यक्ति विषयों में लिप्त है वो मुक्त है और जो व्यक्ति मंददेव के बाणों में व्यतीत नहीं हुआ है वही महाशूर है। जो अकाल मृत्यु से मरते हैं वो लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त, ब्रह्मचर्य से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है और शरीर के त्याग पर सदीप्ति मिलती है। ब्रह्मचर्य के रक्षण से मनुष्य को सब लोकों में सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती है। मेरे दोस्त, ब्रह्मचर्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है और ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है और ब्रह्मचर्य से ही व्रत धारणा करने वालों को मोक्ष मिलता है। जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं है उसको कभी सिद्धि नहीं मिलती, वह जन्म धारणी कलेशों के बार बार भोगता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम का पहला आश्रम है जिसके अनुसार 0 से 25 वर्ष की आयु तक का होता है। इस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। जैसे कि ऊपर बताया था मैंने कि ब्रह्मा का अर्थ ज्ञान भी है और ब्रह्मचारी को ब्रह्मचार्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की ब्रह्मा तुल्य है। पूर्ण जन्मता से ज्ञान की प्राप्ति करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। उसे ब्रह्मा चिंतन के साथ पूर्ण लगन के साथ अपने ज्ञान को अर्जन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, चेहरे ओज तेज होती है। ब्रह्मचारी को क्षत्रियों के रूप में लावण्य का ध्यान नहीं करना चाहिए, उसके गुण, स्वरूप और सुख का भी वर्णन नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उसके साथ कोई खेल आदि नहीं खेलना चाहिए, उसकी और काम दृष्टि से बार बार नहीं देखना चाहिए। अगर नजर जाए तो हटा लेनी चाहिए। एकांत में किसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, उसके मोह जाल से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, एक शब्द में यही है कि आप अपने उद्देश्य परमानंद को प्राप्ति को पल पल ध्यान में रखते हुए विकार विषयों से दूर रहने का अभ्यास और प्रगाढ़ करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने खान पान पर भी नियंत्रण करना चाहिए। ब्रह्मचारी मांस से अत्यधिक खट्टे या नमकीन भोजन से, बहुत मसालेदार भोजन से भी दूर रहते हैं। गांधी जी भी एक जाने माने ब्रह्मचारी भी थे जिन्होंने अपने जीवन भर सादा जीवन भोजन किया था। ब्रह्मचर्य पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्षण के साथ मैंने सव्य 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उससे मानो कि एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया है। इसलिए मुझे अब दर्शन जैसे सूक्ष्म विषयों पर भाषण देने के लिए भी ज्यादा तैयारी करने का सोचना नहीं पड़ता। मेरे दोस्त, मान लो कि मुझे कल व्याख्याता देना है, जो भी मुझे बोलना होगा वो मेरी आंखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात को गुजर जाता है और अगले दिन सुबह में जैसे मैंने देखा था उसी में शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ, उससे बोल देता हूँ।
जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इस शक्ति को पाएगा। दोस्तों, इस शक्ति को फोटोग्राफी मेमोरी भी कहा जाता है। इसे हासिल करने के लिए एक इंसान को स्वामी जी के तरह 12 साल के अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, यज्ञ वेदों के कर्मकांड का आधार तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य ज्ञान कांड का आधार है। संस्कृत का शब्द ब्रह्मचारी है, जो शब्द को कामांजित शब्द का पर्याय है, वह जिसका उसके काम वेग पर पूरा नियंत्रण है। जीवन का कोई हमारा लक्ष्य मोक्ष है, और ब्रह्मचर्य के पालन के बिना यानी पूर्ण संयम के बिना कैसे पाया जा सकता है। एक बार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का सेट देखकर उसके शिष्य ने कहा कि इन सारी किताबों को एक जीवन में पढ़ना लगभग असंभव है। स्वामी जी पहले से ही 10 खंड समाप्त कर चुके थे। इन 20 खंडों में जो चाहो प्रश्न पूछ लो और जो तुम्हें सभी का सही उत्तर दूंगा। स्वामी जी ने सिर्फ भाव को यथावत बताया, बल्कि हर खंड से चुने गए कठिन विषयों की मूल भाषा तक कई स्थानों पर दोहरा दी। के बाद शिष्य स्तंभ हो गया और उसने किताबें एक तरफ रख दी, ये कहते हुए कि मनुष्य की शक्ति के अंदर नहीं है। तो अब बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना। नंबर 1, आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। नंबर 2, आप पहले से अच्छी सांसें आएगी, आपको इमोशंस के बदले में परेशानियां नहीं होगी। नंबर 4, आपकी मस्तिष्क शक्ति बढ़ेगी। और नंबर 5, खुद को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाओगे। आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी, तनाव में रहकर भी आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आपको ऊर्जा का स्तर काफी हद तक बढ़ जाएगा, आपका तनाव कम हो जाएगा, आप लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, सोशल एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाओगे, आपको छोटी छोटी चीजों में मजा आने लगेगा, खुद के इमोशंस पर काबू करने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपको अपने माता पिता का डर नहीं रहेगा, मतलब आपको ऐसा डर नहीं होगा कि कहीं आप पिता को गलत काम करते हुए पकड़े ना।